बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 4.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 सॉल्व करते हैं। सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स। तो हम क्या करेंगे, पार्ट नंबर 1 में से जो सिमिलर टर्म्स हैं उनको हम कंबाइन कर देंगे। अगर कुछ चीज़ पे नहीं सिमिलर तो उनको हम सिमिलर बनाने की कोशिश करते हैं। इसका सलूशन है मेरे पास 15 3s are 45। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं जी 3 इंटू 3 इंटू 5 माइनस 3 अंडर रूट 4 इंटू, बल्कि यूँ लिखते हैं जी 2 इंटू 2 अंडर रूट 5। ठीक है, तो इनको हम सेपरेट कर लेते हैं जी 3 स्क्वायर के नीचे और अंडर रूट 5 माइनस 3 2 स्क्वायर अंडर रूट 5 प्लस 4 अंडर रूट 5। ये चीज़ मेरी यहाँ तक आ गई। नेक्स्ट स्टेप पे जी मेरे पास ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो अंडर रूट 3 5 माइनस 3 ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो 2 अंडर रूट 5 प्लस 4 अंडर रूट 5 आ गया। ये एज इट इज़ आ गया 3 अंडर रूट 5, 3 2 टाइम्स 6 अंडर रूट 5 प्लस 4 अंडर रूट 5 आ गया मेरे पास। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करते हैं, हम तीनों के अंदर अंडर रूट 5 है, तो अंडर रूट 5 को मैं कॉमन ले लेता हूँ। 3 माइनस 6 प्लस 4 आ गया मेरे पास। तो यहाँ पर क्या रह गया मेरे पास, 4 और 3 7, 7 माइनस 6 तो 1 आ गया। 1 इंटू अंडर रूट 5 तो अंडर रूट 5 मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। इसका अब सेकंड पार्ट है, ये हमारे पास गिवन है सेकंड पार्ट। इसको हमने सॉल्व करना है। इसको भी इसी तरीके से हम कर लेते हैं जी, इसको ब्रेक कर लेते हैं या इसके सेगमेंट बना लेते हैं जी। 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, प्लस 5 3 इंटू 3 इंटू 3 ये आ गया, माइनस 3 अंडर रूट। ठीक है, तो क्या आ गया 5 इंटू 5 इंटू 3, 5 5 are 25 इंटू 3 टाइम्स 75 प्लस अंडर रूट 10 इंटू 10 100 इंटू 3 300। यहाँ पर इसको अगर मैं ब्रेक करके लिखूँ 4 अंडर रूट 2 स्क्वायर अंडर रूट 3 प्लस 5 अंडर रूट 3 स्क्वायर अंडर रूट 3 माइनस 3 अंडर रूट 5 स्क्वायर अंडर रूट 3 प्लस 10 स्क्वायर इंटू अंडर रूट 3। इस स्टेप में ये कैंसिल आउट कर दें हम, स्क्वायर अंडर रूट से स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल आउट हो गया मेरे पास। तो क्या आ गया मेरे पास 4 इंटू 2 अंडर रूट 3 प्लस 5 इंटू 3 अंडर रूट 3 माइनस 3 इंटू 5 अंडर रूट 3 प्लस 10 इंटू अंडर रूट 3। नेक्स्ट स्टेप के अंदर इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 8 4 8 अंडर रूट 3 प्लस 5 3 15 अंडर रूट 3 माइनस 5 3 15 अंडर रूट 3 प्लस 10 इंटू अंडर रूट 3। तो अभी सारे के अंदर मेरे पास क्या चीज़ कॉमन है, अंडर रूट 3 सब में मौजूद है। तो अंडर रूट 3 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो 8 प्लस 15 माइनस 15 प्लस 10। ठीक है,
तो ये प्लस माइनस 15 और माइनस 0 रह गया, 10 + 8 18। तो आंसर मेरा क्या आ गया, 18 × √3। ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ गया पार्ट नंबर 2 का। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है मेरे पास, √3 × 2 √3 प्लस √3 × 3। ये है इसका हमारे पास पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 के अंदर क्या, √3 इन दोनों में मेरे पास कॉमन है, तो मैं क्या करता हूँ, √3 दोनों से कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर पीछे क्या रह गया, 2 + 3। तो √3 का स्केयर आ गया मेरे पास, 3 + 2 5। तो ये स्केयर इससे कैंसिल हो गया, 3 × 5 रह गया, 5 3 15। तो ये मेरा पार्ट 3 का रिक्वायर्ड आंसर आ गया 15। पार्ट नंबर 4 है मेरे पास। अब पार्ट नंबर 4, 2 × 6 √5, 6 √5 -3 √5। 3 है या 2 है, ठीक है 3। तो इसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, इसका 2 कॉमन आ गया इन दोनों में, 2 × √5 जो है वो दोनों में मौजूद है, कॉमन आ गया, तो 6 - 3 रह गया मेरे पास। तो ये 2 × √5, 6 - 3 रह गया, 3 × 2 6 √5। ये मेरा पार्ट 4 का रिक्वायर्ड आंसर आ गया।